बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हमने 7.5 स्टार्ट करने से पहले कुछ डेफिनेशन वगैरह पढ़ लेते हैं। सबसे पहले है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है? तीन हमारे पास वेक्टर होंगे। ट्रिपल वर्ड ही इसलिए यूज़ किया था कि हमारे पास जो है ना वो तीन जो है वो वेक्टर्स आएंगे। स्केलर इसलिए यूज़ किया गया है कि उसकी जब आप वैल्यू फाइंड करो तो आपके पास वो एक स्केलर क्वांटिटी आती है। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है? अगर हमारे पास u v एंड w ये तीन वेक्टर्स गिवन है तो उसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हम इस तरह से लिखते हैं u क्रॉस v डॉट w, या फिर इसको इसलिए इस तरह से भी लिखा जा सकता है u डॉट v क्रॉस w, यानी ब्रैकेट के अंदर हमेशा जो है आपके पास दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट ही आएगा, देन डॉट प्रोडक्ट। इनको आगे पीछे जहाँ पे मर्जी आप लिख सकते हैं, लेकिन आपने ये याद रखना है कि आपने ब्रैकेट के अंदर हमेशा जो है वो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट ही रखना है, क्योंकि जब आप दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लेते हो तो अगेन आपके पास एक वेक्टर आएगा, तो वेक्टर का दूसरे वेक्टर के साथ हम जो है वो डॉट प्रोडक्ट ले सकते हैं। ऑल्सो अब अगर हमारे पास वैल्यूज़ की फॉर्म में गिवन है u और v एंड w, ये u है। अब इसको एक और फॉर्म में लिखते हैं, ये u डॉट v क्रॉस w इज इक्वल टू, बड़ी जो ब्रैकेट्स हैं उनके अंदर इन तीनों को लिखा जाता है u v एंड w। इनके दरमियान कामा नहीं लगाते, क्योंकि वो कामे अगर हम लगाएं तो ये जो वेक्टर हमने शो किए थे वहाँ पे इस तरह से ये शो हो जाएंगे, कामा नहीं लगाना। ठीक है, ये इसको जस्ट वैसे लिख देना u v w, और एंड पे जो है ना इन पे वो करली बड़ी ब्रैकेट्स हैं वो लगा देनी है। अब अगर हमारे पास u v और w जो है वो i j k के फॉर्म में गिवन हो, u भी गिवन है a1 i b1 j c1 k, इस तरह से v और w अगर ये गिवन हो तो इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लिखते कैसे हैं? अब यहाँ पे मैंने पहले भी कहा था कि u डॉट वी क्रॉस w लिख दें, या फिर यहाँ पे लिख दो u क्रॉस v ब्रैकेट लगा के फिर डॉट w, एक ही बात है, कोई मसला नहीं है। अब इसका जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है उसको लिखते कैसे हैं? अब जो वेक्टर पहले आ रहा है u, उसके जो आई जे के कोएफिशिएंट है वो आपने लिखने हैं। आई का कोएफिशिएंट है पहले आ रहा था a1, अब यहाँ पे आई जे के नहीं लिखना, वहाँ पे जैसे हमने वो क्रॉस प्रोडक्ट में लिखा था, यहाँ पे सिर्फ उनके कोएफिशिएंट डायरेक्ट लिखेंगे हम, क्योंकि तीन वेक्टर आ रहे हैं तो पहले वेक्टर के आई जे के कोएफिशिएंट जो है वो लिखेंगे। आई का कोएफिशिएंट आ रहा है a1, जे का कोएफिशिएंट b1, के का कोएफिशिएंट आ रहा है c1, फिर बाद में कौन सा वेक्टर आ रहा है v, फिर उसके आपने आई जे के कोएफिशिएंट लिख देने हैं, पहला कोएफिशिएंट आई का, दूसरा जे का, फिर तीसरा के का, इस तरह से डब्ल्यू के फिर लिख देने हैं। इसका जब आप डिटरमिनेंट फाइंड करोगे तो आपके पास ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो है वो निकल आएगा। ये नीचे नोट लिखा हुआ है कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जिसको मर्जी पहले आप रख लो, u को रखो, v को रखो या w को, तो आपके पास ये तीनों वैल्यूज इक्वल ही आती हैं, हमेशा चेक करने की वैसे ज़रूरत नहीं है, हमेशा इक्वल ही आती हैं। नेक्स्ट है वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप। वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप क्या होगा? हमारे पास तीन वेक्टर्स जो हैं वो गिवन होंगे। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप का फार्मूला ये है कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आपने उन तीनों वेक्टर्स का लेना है, तो आपके पास जो है ना वो वॉल्यूम आ जाएगा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इसका पैरेलल पाइप का। ठीक है, यानी तीन वेक्टर u v w गिवन होंगे, आपने वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप जो है वो फाइंड करना होगा, तो उसका फार्मूला क्या होगा? उनका आपने क्या करना है? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ले लेना है, इस फॉर्म में लिख दें या फिर ये u डॉट v क्रॉस w के फॉर्म में लिख दें, आपकी मर्जी है। फिर है वॉल्यूम ऑफ ट्राइट्राहेड्रॉन, इसमें भी u v w आपके पास तीन वेक्टर होंगे, तो इसमें भी करना है कि आपने उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लेना है और उसको 6 से डिवाइड करना है। तो ये वॉल्यूम ऑफ ट्राइट्राहाइड्रॉन का जो है ना वो फार्मूला है, ये इसके क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट है, इसके टेट्राहाइड्रॉन के भी और पैरेलल पाइप के भी, क्योंकि ये पेपर में अक्सर आए होते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट ये है, कहते हैं आप क्वेश्चन नंबर 1 ये था कि आपने वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप जो है वो फाइंड करना है, तो u v एंड w वेक्टर आपके पास गिवन है। अभी हमने पीछे पढ़ा था कि वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप क्या होता है कि इन तीनों वेक्टर्स का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ठीक है, अब पहले u वेक्टर आ रहा है तो उसके आई जे के कोएफिशिएंट लिख दें, आई का कोएफिशिएंट 1, जे का कोएफिशिएंट -4, के का कोएफिशिएंट -1, फिर वी वेक्टर आ रहा है उसके आई जे के कोएफिशिएंट लिख दें, फिर w वेक्टर आ रहा है उसके आई जे के कोएफिशिएंट लिख दें। डिटरमिनेंट ओपन करना आपको आता है 3 क्रॉस 3 का, पहले ये फर्स्ट 1 लिखेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होता है, फिर वैल्यू इन दोनों को मल्टीप्लाई कर साइन चेंज करके यहाँ पे लिखेंगे। -4 है तो वो हो जाएगा +4, क्योंकि यहाँ पे हमने साइन चेंज करके लिखना होता है। इंटू इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 1 + 4, फिर -1 आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें आएगा -3, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर साइन चेंज करके लिखना तो आ जाएगा +2। तो इसको सिंपलीफाई करना आपके पास 4 आ जाएगा। वॉल्यूम हमेशा क्यूब में आता है, क्यूबिक मीटर या क्यूबिक यूनिट लिख सकते हैं आप। ठीक है, नेक्स्ट है, अब एक नोट लिखा हुआ है, तीन वेक्टर जो हैं u v एंड w, ये कोप्लेनर होता है जो कि एक ही प्लेन पे लाई कर रहे हो। ठीक
ठीक है, तीन वेक्टर जो हैं वो कोप्लेनर कब होते हैं? अगर उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इक्वल टू क्या हो? 0 के इक्वल हो। ये नोट है क्योंकि ये नेक्स्ट क्वेश्चन 3 में वो आप खुद करेंगे। वहाँ पे उसने ये कहा कि अप्रूव करो, तीन वेक्टर दिए हुए हैं, उसने कहा जी अप्रूव करो कि ये कोप्लेनर है, यानी आपने उसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालना है। अगर वो इक्वल टू 0 आ गया तो आप कह देंगे ये तीनों जो हैं वो कोप्लेनर हैं। क्वेश्चन नंबर 4 भी यही है, लेकिन इसमें डिफरेंस है थोड़ा सा। इसमें उसने खुद बताया हुआ है, पहला पार्ट मैं करने लगा हूँ, सेकंड आपने खुद करना है। पहला पार्ट में ये उसने पहले बताया हुआ है कि ये तीनों जो है ना वो कोप्लेनर हैं। कोप्लेनर तो क्या होगा, इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इक्वल टू 0 होगा। तो आपने करना है क्या है, जो वैल्यू आ रही है ए, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अल्फ़ा है या ए है, जो भी, इसकी वैल्यू आपने फाइंड करनी है। यानी उसने बताया कि ये तीन वेक्टर जो हैं ये कोप्लेनर हैं, आपने इनमें से क्या करना है, अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड करनी है। अब यू वी एंड डब्ल्यू, एक को मैंने यू रखा है, एक को वी को, एक को डब्ल्यू रखा है, क्योंकि ये तीनों जो हैं वो कोप्लेनर हैं। सो इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इक्वल टू 0 होगा। इसमें भी आप आगे पीछे कर सकते हो, पहले आपकी मर्ज़ी है, वी रखो, डब्ल्यू रखो, यू रखो, आपकी मर्ज़ी, कोई इशू नहीं है। अब फिर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं? यू को पहले आ रहा है वेक्टर, तो उसके आई जे के कोएफिशिएंट लिख दें। फिर वी को आ रहा है, उसके कोएफिशिएंट लिखना है आई जे के। फिर डब्ल्यू आ रहा है, उसका आई जे के कोएफिशिएंट लिख दें। इसका डिटरमिनेंट किसके इक्वल है? 0 के इक्वल गिवन है। इसका डिटरमिनेंट ओपन कर दें, यार का 1, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, इन दोनों को मल्टीप्लाई साइन चेंज करके लिख दें। -1 है तो ये +1 हो जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, यार का 5, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके उसका साइन चेंज करना है, +9, 1 इंटू, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा -a, और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर उसका साइन चेंज करके लिखेंगे +6 इज इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई कर लें, ये -10, ये 1 से मल्टीप्लाई करें, ये सारी वैल्यू आ जाएगी। 5 + 9 14 आ जाएगा। ये सारी वैल्यू ऐसे आ जाएगी, -a + 6 इज इक्वल टू 0। या इन दोनों को जब आप ऐड कर दो, ये आ जाएगा -4a -10 है +14, तो ये +4 आ जाएगा, +6 ऐड करें तो +10 रह जाता है, यानी ये रह जाएगा -4a + 10, नहीं, -a + 4 -4a + 10 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमने एक वैल्यू निकालनी है, 10 उधर जाके -10 हो जाएगा, -4 से डिवाइड करते एक वैल्यू आ जाएगी 5/2। सेम इसका सेकंड पार्ट भी सारा ऐसे करना है, सेम टू सेम, यानी वो तीनों कोप्लेनर हैं तो उनका स्केलर प्रोडक्ट इक्वल टू 0। अगर क्वाड्रेटिक भी ना आई तो उसके फैक्टर वगैरह बना के तो अल्फ़ा की वैल्यूज़ निकाल लेनी है। क्वेश्चन नंबर 5 का एक ही पार्ट करना है, ए का तीसरा पार्ट कहता है आपने करना है कि के, आई एंड जे, ये तीन वेक्टर्स गिवन है, इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आपने फाइंड करना है। ये कह लें कि ये आपके पास यू वेक्टर है, मैंने इसको सिंपल फॉर्म में लिख दिया है। पहला वेक्टर इसको यू रख लें, ये सारा लिखा हुआ है। असल में यहाँ पे आना था 0i + 0j + k वेक्टर, ये लिखा हुआ है। ये पहला वेक्टर है के, दूसरा वेक्टर आई, तीसरा वेक्टर क्या आ रहा है? जे। अब यू वी, यानी ये u था, ये v इसको हम रखना है, इसको और क्या रखा है? w। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कैसे लिखते हैं? u के जो i j के कोएफिशिएंट है पहले वो लिखेंगे, i का कोएफिशिएंट कोई नहीं है, j का कोएफिशिएंट कोई नहीं है, नीचे 0 0, k का कोएफिशिएंट 1 आ रहा है वो लिख देंगे। फिर v वेक्टर आ रहा है, v का i का कोएफिशिएंट 1 आ रहा है, बाकी दोनों के कोई नहीं है, 0 0। फिर w आ रहा है तो क्या होगा, j का कोएफिशिएंट आ रहा है सिर्फ 1, बाकी दोनों का 0 0 1 0। तो इसका आप पहली वैल्यू आप पास 0 आ रही है, वो बाकी लिखने की जरूरत है कोई नहीं, सारी उसके साथ मल्टीप्लाई को 0 हो जाएगी। सेकंड भी 0 आ रही है, वो भी इसके साथ सारी मल्टीप्लाई को 0 हो जाएगी। फिर आएगा 1, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने आएगा 1 - 0। अब ये वैल्यू सारी ख़त्म, ये 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 1 - 0 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। ये इसका आंसर आ जाएगा। आज के लिए यही, इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है ये एक्सरसाइज आपकी, बल्कि ये नेक्स्ट भी कर लें। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 ये कहता है आपने वॉल्यूम ऑफ टेट्राहाइड्रान फाइंड करना है, उसमें उसके वर्सेस A B C D दिए हुए हैं। अब वॉल्यूम ऑफ टेट्राहाइड्रान कैसे फाइंड करना है? अब वॉल्यूम ऑफ टेट्राहाइड्रान हमारे पास था 1/6 इंटू UVW का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, यानी आपने तीन वेक्टर्स फाइंड करने हैं। अब A B C D इन चारों में से किसी एक पॉइंट को आपने फिक्स करना है, ठीक है। फिर उस पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक के वेक्टर फाइंड करने हैं, यानी मैंने A को फिक्स किया है, A B वेक्टर फाइंड करें, वो आपको करना आता है, वो आप कर लेंगे। ए सी फाइंड करना है, वो भी आप कर लेंगे। ए डी फाइंड करना है, यानी किसी एक पॉइंट को फिक्स कर लेना, आपकी अपनी मर्जी, जिसको मर्जी फिक्स कर लो, ठीक है। तो ये आपके पास वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब तीनों वेक्टर हमारे पास आ गए। वॉल्यूम टेट्राहाइड्रान क्या होता है? 1/6 तीनों वेक्टर, ए बी ये कहना यू है, ए सी ये वी है, ए डी ये डब्ल्यू है। अब पहले क्या आएगा, ए बी वेक्टर आ रहा है, उसके आई जे के कोएफिशिएंट लिख देने, 3 1 -1 वो लिख दिए। फिर ए सी आ रहा है, उसके कोएफिशिएंट लिख दे, आई का 1 1 -1 वो लिख दिए। फिर ए डी आ रहा है, उसके आई जे के कोएफिशिएंट, आई का कोएफिशिएंट 5, जे का 4, के का 4, ये आ जाएगा। इसका आपने ओपन करना है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ये हमने ये लिख दिया यहाँ पे उसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। अब इसका आपने डिटरमिनेंट जो है ना एक्सपेंड कर लेना है,
डिटरमिनेंट एक्सपेंड करने के बाद जो भी उसकी वैल्यू आएगी उसको 6 से डिवाइड करना, तो आपके पास वॉल्यूम ऑफ ट्राइटेट्राहाइड्रॉन निकलेगा। सेम इसका सेकंड पार्ट भी ऐसे ही करना है। इंशाल्लाह कल जो है ये एक्सरसाइज ख़त्म हो जाएगी। एक और बात, आपने जो 7 चैप्टर किए, इसमें जितनी भी एक्सरसाइज हैं उन सब की एग्जांपल्स एक दफ़ा कर लेनी है। अगर कोई एग्जांपल ऐसी हुई जो आपसे ना हुई तो फिर मुझे बताना है, वो आपको मैं करवा दूँगा, क्योंकि एग्जांपल्स का मैंने कोई नहीं बताया इस चैप्टर में। तो आपने ख़ुद से चेक कर लेनी है कौन कौन सी हैं, उनको करने, क्योंकि सारे हर तरह के तकरीबन हमने क्वेश्चन कर दिए। अगर कोई एग्जांपल ना हो तो फिर मुझे बताना है, वो आपको मैं करवा दूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।